कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूपी ITI इंस्ट्रक्टर के लिए लेबर वेलफेयर के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि श्रम कल्याणकारी अधिनियम। इसका परिभाषा है कि सरकार जो है समय समय पर श्रमिक एवं मजदूर हित को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार के नियम कानून बनाता है। उसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो ये श्रम कल्याणकारी अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होता है? तो सरकारी विभाग में, अर्ध सरकारी विभाग में, प्राइवेट में, कारखाना में, कॉलेज में, स्कूल में, छोटे स्तरीय कामगार में, ये सब जगह पे आपका ये नियम लागू होता है। नोट में लिखा हुआ है कि श्रमिक कानून केंद्र व राज्य सरकार अर्थात समस्त भारतवासियों पर लागू होता है। यानी कि श्रमिक कानून जो है से केंद्र सरकार व राज्य सरकार अर्थात पूरे भारतवासियों पर लागू होता है। तो इसमें कुछ हैं जो फर्स्ट है श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब आया था? तो 5 मार्च 1923 को लागू हुआ। मजदूरी भुगतान अधिनियम 23 अप्रैल 1936 को लागू हुआ था। कारखाना अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, प्रशिक्षुता अधिनियम यानी कि अप्रेंटिसशिप एक्ट। तो ये 6 टॉपिक हम लोगों को यूपी ITI इंस्ट्रक्टर में हम लोगों को स्टडी करना है 6 टॉपिक के बारे में। तो पहला हम लोग स्टडी करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, यानी कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम या कानून 1923। ये इसका गठन हुआ था 5 मार्च 1923 को और ये लागू किया गया 1 जुलाई 1924 को। इसका उपनाम है कर्मचारी प्रतिकर कानून, नियम या अधिनियम, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो इसका परिभाषा है कि कार्यस्थल पर कार्य के दौरान श्रमिकों पर अचानक दुर्घटना हो जाने पर उसके बदले श्रमिक को नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला श्रम प्रतिफल को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कहते हैं। यानी कि काम करते समय अगर लेबर को कुछ हो जाए तो उसके लिए उसको दिया जाने वाले रुपया। राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये जो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम है, जो राज्य सरकार के तहत जो काम करते हैं वो इस नियम के तहत नहीं आते हैं। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के मुख्य उपबंध कौन कौन सा है? तो भुगतान का नियम हो गया पहला, क्षतिपूर्ति भुगतान की दर हो गया, आश्रितों की मान्यता हो गया। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम की शर्त एवं कानून नियोक्ता एवं श्रमिक दोनों समान रूप से लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रमिक पर, श्रमिक और नियोक्ता दोनों पर ये रूल लागू होता है। इसका उद्देश्य क्या है? आखिर श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम बना तो इसका उद्देश्य क्या है? इस नियम के तहत नियोजक द्वारा श्रमिकों को व्यावसायिक क्षति का भुगतान करना प्रमुख है कि यह व्यावसायिक क्षति अगर कुछ हो गया है तो उसको भुगतान करना। तो सेकंड उद्देश्य इसका है अपंगता की स्थिति में भुगतान। अपंगता जैसे पैर कट गया, हाथ कट गया, उस समय जो भुगतान किया जाता है उसके लिए। मृत्यु की स्थिति में भुगतान, अगर व्यावसायिक क्षति के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान करना। अधीन क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र के अधीन आता है? तो इसका अधीन क्षेत्र में आपका आता है रेलवे, कारखाना में तीनों आता है, MSME, माइक्रो, मीडियम और स्मॉल तीनों आता है। केंद्रीय उपक्रम आता है, राज्य उपक्रम आता है, रासायनिक उद्योग आता है, पटाखा उद्योग आता है। इसमें ये सब चीज़ आता है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 भुगतान के नियम।
भुगतान किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो भुगतान का हकदार कौन होगा और भुगतान का हकदार कौन नहीं होगा, ये आपको देखना है। तो भुगतान का हकदार जो नियमानुसार कार्य कर रहा हो, यानी नियमानुसार कहने का मतलब सेफ्टी जो है वहाँ का सेफ्टी को लागू करना, वहाँ के नियम को लागू करना। अगर नियम के विरुद्ध वो काम कर रहा था और उसको अगर अपंगता हो गया या कुछ और व्यावसायिक रोग हो गया तो उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। सेकंड है सुरक्षा सावधानियों के नियमों का अनुपालन करते हुए कार्य करना, यानी कि सुरक्षा सावधानी के नियम का पालन करते हुए उसको कार्य करेगा तब उसको पैसा मिलेगा, उसको भुगतान होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुरक्षा सावधानियों की अनुपालन नहीं की गई तो नहीं होगा। स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है उसको। इधर हकदार नहीं होगा तो स्वयं की सुरक्षा को नज़रअंदाज करते हुए कार्य करना। किसी श्रमिक को व्यावसायिक बीमारी से किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचने पर, अगर नशे के हालत में अगर है और उसको कुछ व्यावसायिक रोग हो गया, व्यावसायिक क्षति हो गया तो उसको भुगतान नहीं किया जाएगा। और क्षतिपूर्ति भुगतान की दर निम्न बिंदु पर निर्भर करेगी, यानी कि चोट की प्रकृति या किस्म में, अगर चोट कैसा लगा है, किस प्रकार का लगा है उसके अनुसार होगा। चोट का स्वरूप, श्रमिक को अस्थायी अपंगता वेतन के आधार पर किया जाता है। श्रमिक को अस्थायी अपंगता वेतन के आधार पर किया जाता है। अब दुर्घटना या चोट की स्थिति में भुगतान की राशि, आखिर कितना राशि भुगतान करना है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि चोटिल होने पर अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गया है कारखाना में और वो नियमानुसार कार्य कर रहा था तो उसको अगर 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है तो उसको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई भुगतान नहीं होगा। अगर वही व्यक्ति अगर 28 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है तो उसको वेतन के अनुसार मिलेगा। अगर अंग भंग या अपंगता हो जाए, अंग भंग या एक हाथ कर दिया, पैर कट गया, तो उसको 5.48 लाख निश्चित रूप से मिलेगा। अगर मृत्यु हो गया, मृत्यु की स्थिति में 4.56 लाख निश्चित रूप से मिलेगा। तो आई होप कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट से बताइए, हम फिर ज़रूर इस पे वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको UP ITI इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।